फैसला अब दुनिया हमले के रूप में ईरान के ऊपर देख रही है। तो क्या नरेंद्र मोदी की यात्रा से ईरान पर हो रहे हमले का कुछ तार जुड़ा हुआ है? और नरेंद्र मोदी जब वहां से निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू उस आखिरी लड़ाई, उस आखिरी वॉर के बारे में सामने अपने भाई नरेंद्र मोदी को बतला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे वहां से निकलते हैं, ये कहानी शुरू हो जाती है। यानी ईरान पर हमले की बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिसमें खामनेई के घर पर हमला से लेकर इस्फहान के परमाणु संयंत्र तक उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका और इजराइल निशाना बनाते हैं। दर्शकों, भारत और इजराइल के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? ईरान पर हो रहे इस हमले को आप कैसे देखते हैं? और जवाब में जब ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के उन अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है जिन जिन देशों में अमेरिका की सेनाएं हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आप ऐसा मानते भी हैं या नहीं कि ये जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसमें एक रोल तो नरेंद्र मोदी ने भी प्ले किया है, यानी इसमें भारत का भी एक हिस्सा है? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं या नहीं हैं? अगर नहीं वाकिफ हैं तो मुझे लगता है कि आपको नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की तारीख को याद करना चाहिए। और उस तारीख को याद करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप भारत सरकार की इस एडवाइजरी को देखें, जो एडवाइजरी 23 फरवरी की है, जिसमें ये कहा गया है, इसमें ये नहीं कहा गया कि आप जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें, आप यात्रा न करें, आप काम पर न जाएं। इसमें सीधे सीधे भारत सरकार ने कहा कि भारतीय नागरिक ईरान छोड़ दें। ये तब है जब नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचने वाले हैं। तो क्या कुछ ऐसा था जो नरेंद्र मोदी के दौरे से जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए या नहीं, ये आप हमें बताइएगा। बाकी ये जो स्क्रीन पर आपको ये विजुअल दिखाई दे रहा है, ये विजुअल अपने आप में एक कहानी है। ये विजुअल वो कहानी है जो पुराने समय में जैसे आप देखते थे कि जब राजा महाराजा और उनकी सेनाएं बड़े युद्ध की तरफ जाती थी, किसी बड़े फैसले की तरफ जाती थी, तो भाई भाई को जैसे गले लगाता है, परिवार वाले युद्ध में जा रहे किसी राजा को या फिर सेनापति को जिस तरह से गले लगाते हैं, ये जो विजुअल है, जिसमें आप ध्यान से अगर देखें, बेंजामिन नेतन्याहू बार बार नरेंद्र मोदी को गले लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके कानों में कुछ कह रहे हैं। और अगर आप नरेंद्र मोदी के हाव भाव देखें तो वो जो गंभीरता चेहरे पर है वो ये बतला रही है कि शायद उस बड़े फैसले के बारे में इजराइल नरेंद्र मोदी को पहले ही बता चुका है, जो फैसला अब दुनिया हमले के रूप में ईरान के ऊपर देख रही है। तो क्या नरेंद्र मोदी की यात्रा से ईरान पर हो रहे हमले का कुछ तार जुड़ा हुआ है? आखिर नरेंद्र मोदी का इजराइल तब पहुंचना, जब हमने आपसे पहले भी किया कि जब अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेर रहा है, अरब सागर से लेकर हाइफा तक, जब बड़े बड़े वॉरशिप्स जो हैं हैंगर में आ रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी ऐसे में इजराइल जा रहे हैं, जब ऑलरेडी दोनों देश जो हैं तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। और एक आपको याद होगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे का वो विंडो हम दे रहे हैं, किसको? ईरान को। और वो 48 घंटे का विंडो खत्म होता है 25 फरवरी की शाम को। लेकिन 25 फरवरी की शाम को ही नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच जाते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जब इजराइल पहुंचते हैं, नरेंद्र मोदी जब इजराइल की संसद को संबोधित करते हैं, नरेंद्र मोदी जब हॉलोकास्ट वाले जो पीड़ित थे, जो विक्टिम्स थे, उनको जाकर जब श्रद्धांजलि देते हैं, इस दरमियान इजराइल बहुत कुछ तैयार करता है बैकडोर चैनल्स के जरिए। यानी हमले की तैयारी तब भी इजराइल बदस्तूर जारी रखता है जब नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर है। और क्या ईरान ये नहीं समझ सका कि नरेंद्र मोदी के दौरे के पीछे रहते हुए भी, जारी रहते हुए भी, अमेरिका और इजराइल एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं जो आने ही वाले कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा? नरेंद्र मोदी 2 दिनों के स्टेट विजिट पर इजराइल गए। जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, इजरायली प्रधानमंत्री, उनका पूरा का पूरा कैबिनेट, उनकी पत्नी, सब उनको रिसीव करते हैं। पूरा का पूरा इजरायली संसद जो है और उसमें जो सांसद हैं
ऐसे लगा कि नरेंद्र मोदी का कोई फैन फेस्ट हो, हर कोई नरेंद्र मोदी का सेल्फी लेना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी के पोस्टर से पूरा का पूरा तेल अवीव पाट दिया गया और नरेंद्र मोदी जब वहां से निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू उस आखिरी लड़ाई, उस आखिरी वॉर के बारे में सामने अपने भाई नरेंद्र मोदी को बतला रहे हैं। अब मैं भाई क्यों कह रहा हूं तो वो ऐसे समझ लीजिए, इजराइल और भारत का इतिहास अगर आप देखें, इजराइल की भौगोलिक स्थिति देखें, इजराइल के पड़ोसी देखें, उसके एडवर्सरीज देखें और जो दिक्कतों का सामना इजराइल लंबे समय से कर रहा है, और जो भारत की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की डेमोग्राफी, पड़ोसी देखें, तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी को या भारत को नेतन्याहू इजराइल की संसद में ब्रदर ब्रदर क्यों कहते रहे। और जब नरेंद्र मोदी के आने का समय हुआ तो ये बात, अब जो लोग ये विजुअल्स देखकर कह रहे हैं कि शायद भारत को इस बात का पहले से इल्म था और शायद इजराइल ने इस बात से अवगत करा दिया था कि दोस्त, हम अगले ही कुछ घंटों में ईरान पर ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, और इसीलिए भारत ने पहले ही अपने नागरिकों से कह दिया कि ऐसा नहीं जो मैं कह रहा था आपसे कि आप घरों से मत निकलिए, आप सुरक्षित स्थानों में चले जाइए, आप बंकरों में चले जाइए। भारत ने कहा जो साधन मिले, जैसे मिले, ईरान छोड़ दीजिए। मतलब ईरान पर इजराइल और अमेरिका उस ऑपरेशन की तैयारी में है जहां ईरानी रिजीम को, खामनेई सरकार को बचने की कोई जगह नहीं मिलेगी, जहां कोई बंकर काम नहीं आने वाला है। यानी अमेरिका और इजराइल एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। उन्होंने जरूर इस बात को कैलकुलेट किया होगा कि जब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, अगर वो सीधे अमेरिका पर हमला तो कर नहीं सकता है, लेकिन अगर वो इजराइल पर भी हमला करने से चूकता है, क्योंकि अब जो है हाइफा पोर्ट पर जो वॉरशिप खड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा, वो बेड़ा जो है एक तरह का इजराइल को पूरा का पूरा एक अम्ब्रेला बनाता है एयर डिफेंस का। यानी इजराइल की तरफ आ रही हर बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा दिया जाएगा। इसीलिए ईरान अब दुबई से लेकर, आबू धाबी से लेकर, बहरीन से लेकर सऊदी अरब तक तमाम अमेरिका के वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो अरब की धरती पर अलग अलग देशों में हैं, उनको निशाना बना रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कोलेटरल डैमेज की बात कही। वो ये जानते हैं कि ईरान जब बैलिस्टिक मिसाइल्स, सुपर क्रूज वाले मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल से मारना शुरू करेगा तो यह संभव नहीं है कि आप उसको 100% डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज हवा में कर दें। और यही कारण है कि अब अलग अलग देशों से, जो अरब की धरती के देश हैं, उन देशों से तस्वीरें आने लगी हैं कि भाई ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये हमला, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये बेहद और भी बुरी से बुरी होने जा रही है, क्योंकि ये और भी एस्केलेट होता चला जाएगा। हो सकता है मिडिल ईस्ट के और भी देश इस युद्ध में सीधे शामिल हो जाएं। जिन भी देशों पर ईरान अटैक कर रहा है, अब वो देश ये कहेगा चूंकि हम पर अटैक हुआ है तो अब जवाबी हमला करने का हमारे पास अधिकार है। यानी एक चेन ऑफ इवेंट्स कह लीजिए, या केमिस्ट्री में जिसको कहते हैं ना कि चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गया, तो एक साइक्लिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर। नरेंद्र मोदी जब वहां से निकल रहे हैं और जिस तरह से सी ऑफ कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो शायद अपने लिए, अपने देश के लिए शुभकामना ले रहे हैं, और जो कुछ करने वाले हैं वो उस गंभीरता को नरेंद्र मोदी को बतला रहे हैं। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का हाव भाव ये है। और नरेंद्र मोदी जब तक इजराइल की धरती पर रहते हैं ये ऑपरेशन ऑन नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी का एयर इंडिया 1 जैसे ही इजरायली एयर स्पेस या मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस से आगे निकलता है, वो विंडो फिर से खुल जाता है, जिसमें 48 घंटे वाला विंडो जो डोनाल्ड ट्रंप देते हैं वो 25 फरवरी को खत्म हो गया। लेकिन इस बीच में इजराइल और अमेरिका को नरेंद्र मोदी का चूंकि दौरा है, उसके पीछे एक बड़ी तैयारी करने का मौका मिल जाता है। और नरेंद्र मोदी जैसे वहां से निकलते हैं, ये कहानी शुरू हो जाती है। यानी ईरान पर हमले की बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिसमें खामनेई के घर पर हमला से लेकर इस्फहान के परमाणु संयंत्र तक, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर, जो वहां का रक्षा मंत्रालय है उसके कार्यालय पर, आईआरजीसी के खुफिया विभाग के कार्यालय पर, यानी ईरान का हर वो सुरक्षित अड्डा जहां से आईआरजीसी संचालन करता है,
जहां से इस्लामिक रिजीम अपने आप को मजबूत कर सकता है, उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका और इजराइल निशाना बनाते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि जब ये विजुअल आज भी आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा इजरायली दौरे पर आप देखिए ना, चारों तरफ से जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान की घेरेबंदी हो रही थी, नरेंद्र मोदी इतना बड़ा रिस्क लेते हैं और नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं। जाते ही नहीं है, उन्होंने सीधे सीधे इजराइल की संसद में हमास का नाम लिया। यानी भारत ने मिडिल ईस्ट पॉलिसी एकदम से 360 चेंज कर दी और वहां बहुत कुछ ऐसा था जो शायद ही दुनिया के सामने कभी आ सके। लेकिन हां, ये जो सी ऑफ है, ये जो अपने दोस्त को सी ऑफ करने आए बेंजामिन नेतन्याहू, और ये जो झप्पियां हैं, ये जो इमोशन है, ये बतला रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का वो फैसला जो दुनिया आज ईरान में देख रही है, बेंजामिन नेतन्याहू भारत को, नई दिल्ली को, नरेंद्र मोदी को वो फैसला पहले ही बता चुके थे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।